हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इंडिया में क्रिमिनल टाइप प्रोसीडर का प्रोसेस क्या होता है और कैसे क्या इसका प्रोसेस होता है। पूरी वीडियो पूरा प्रोसेस रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, तभी आप पूरा क्रिमिनल का प्रोसेस समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं, अगर किसी पर मर्डर, थेफ्ट या फ्रॉड का केस लग जाए तो क्या होता है। पुलिस उसको तुरंत जेल भेज देती है या कोर्ट उसकी बात भी सुनती है। ये सब प्रोसेस जो होता है ना, एफआईआर से लेके जजमेंट तक, इसी को कहते हैं क्रिमिनल ट्रायल। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि एक क्रिमिनल केस इंडिया में कैसे चलता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग बस चैनल को वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं अभिजीत, आपका अपना लीगल एडवाइजर, और आज हम बात करेंगे क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीडर इन इंडिया के पूरे प्रोसेस के बारे में। आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो जैसा कि मैं बता दूं कि भारत में क्रिमिनल ट्रायल 3 नए कानून के अंडर चलता है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, जो डिफाइन करता है क्राइम क्या है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, जो प्रोसीडर बताता है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, जो एविडेंस के रूल्स बताता है। पहले ये आईपीसी एंड सीआरपीसी और बीएसए में था, पर अब ये सब पूरा सिस्टम बदल गया है। चलो अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक क्रिमिनल केस पुलिस से कोर्ट तक कैसे पहुंचता है। तो स्टेप फर्स्ट होता है एफआईआर, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन जाए और एफआईआर लिखाएं जाके। एंड जब किसी क्राइम के बारे में पुलिस को लिखित इंफॉर्मेशन दी जाती है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है, तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है। ये एफआईआर बीएनएसएस के सेक्शन 173 के तहत लिखी जाती है। पहले सीआरपीसी 154 के तहत लिखी जाती थी, बट इस समय नया सेक्शन कानून आया बीएनएसएस, तो सेक्शन 170। एफआईआर लिखने के बाद ही केस ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम स्टेप सेकंड की बात करते हैं, जिसका नाम है इन्वेस्टिगेशन। मतलब एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, क्राइम सीन इंस्पेक्ट करती है, वहाँ पे जाके पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है, क्या विटनेसेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और एविडेंस कलेक्ट करती है। अगर पुलिस को लगता है कि ऑफेंस प्रूव हो सकता है तो वो चार्जशीट फाइल करती है, और कोर्ट में अगर प्रूफ नहीं मिलता तो फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करती है। मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीज़ इनको देखनी चाहिए कि अगर पुलिस को प्रूफ नहीं मिलेगा तो वो क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट करके सबमिट कर देती है। अगर उनको प्रूफ मिलता है तब जाके वो चार्जशीट लगा के केस को आगे कोर्ट के सामने पेश करते हैं। यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे पास भी काफ़ी लोगों के इस चीज़ के डाउट आए हैं, तो मैंने उनका क्लियर कर दिया था, और आज वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों का क्लियर कर रहा हूँ। एंड स्टेप 3 होता है कॉग्निजेंस बाय मजिस्ट्रेट। अब केस कोर्ट के पास पहुँचता है। मजिस्ट्रेट पुलिस की रिपोर्ट देखकर डिसाइड करता है कि केस एक्सेप्ट करना या नहीं। इसको कहते हैं टेकिंग कॉग्निजेंस। मतलब सेक्शन 190 बीएनएसएस के होता है। अगर लगता है ऑफेंस हुआ है तो कोर्ट ट्रायल के लिए एक्सेप्ट कर लेता है। स्टेप 4 होता है कमिटल टू सेशन कोर्ट्स। इसमें होता है कि अगर केस माइनर ऑफेंस का है तो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चलेगा। लेकिन अगर केस सीरियस ऑफेंस का है, जैसे मर्डर, रेप या डकैती, तो मजिस्ट्रेट उस केस को सेशन कोर्ट में भेज देता है। इसको कहते हैं कमिटल ऑफ केस, सेक्शन 209 बीएनएसएस में। अब स्टेप 5 होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। सेशन जज केस देखता है और डिसाइड करता है कि एक्यूज्ड के अगेंस्ट क्या चार्ज लगना चाहिए। जज चार्ज पढ़कर एक्यूज्ड से पूछता है, क्या तुम गिल्टी हो। अगर एक्यूज्ड गिल्टी मान लेता है तो सेंटेंस तुरंत दिया जा सकता है। अगर मना करता है तो ट्रायल फॉर्मली शुरू होता है। अब स्टेप 6 होता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को पूरा देखें, तभी आप क्रिमिनल केस के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्या होता है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रोसिक्यूशन एविडेंस। सरकार के लॉयर, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसे कहते हैं, अपना विटनेसेस और सबूत कोर्ट के सामने रखते हैं। हर विटनेस के बाद डिफेंस लॉयर क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, मतलब उल्टा सवाल पूछकर सच जानने की कोशिश करता है। इसी को कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। ये स्टेज डिसाइड करती है कि केस स्ट्रॉन्ग है या वीक। स्टेप 7 होता है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड।
प्रोजिक्यूशन के बाद कोर्ट खुद एक्यूज्ड के सवाल करता है, मतलब तुम्हारे खिलाफ ये सबूत आए हैं, तुम क्या कहना चाहते हो। ये प्रोसेस सेक्शन 313 बीएनएसएस के अंडर होती है। यहाँ एक्यूज्ड अपनी बात खुद जज के सामने रख सकता है बिना ओथ के। सो स्टेप 7 के बाद स्टेप 8 होता है डिफेंस एविडेंस। अगर एक्यूज्ड चाहे तो अपनी तरफ से विटनेस या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकता है। ये जरूरी नहीं होता है, पर अगर वो अपनी तरफ से प्रूफ देना चाहे तो कोर्ट उसे अलाउ करती है। इस स्टेज पे डिफेंस अपना केस मजबूत करने की कोशिश करता है। अब स्टेप 9 होता है फाइनल आर्ग्यूमेंट। अब दोनों साइड अपनी फाइनल आर्गूमेंट देते हैं। प्रोसिक्यूटर कहता है कि सबूत गिल्ट प्रूव होती है और डिफेंस कहता है कि सबूत वीक है, ये डाउट है। जज दोनों को सुनता है, केस रिजर्व कर लेता है जजमेंट के लिए। अब स्टेप 10 होता है जजमेंट एंड सेंटेंस। अब आता है फाइनल मोमेंट, मतलब कि जजमेंट। जज लिखित जजमेंट पढ़ता है, एक्यूज्ड गिल्टी है या नहीं। अगर गिल्टी मिलता है तो पनिशमेंट दी जाती है, इम्प्रिजमेंट या फाइन या दोनों हो सकते हैं। ये केस पे डिपेंड करता है कि उस पर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सबूत डाउट में हो तो एक्यूज्ड को एक्वाइट कर दिया जाता है। अब स्टेप 11 होता है अपील एंड रिवीजन। कन्विक्टेड पर्सन के पास अधिकार होता है अपील करने का, मतलब सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक। अगर कोई लीगल एरर या प्रोसीडरल मिस्टेक हो तो रिवीजन पिटीशन भी फाइल की जा सकती है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप याद रखिए कि भारत में हर एक्यूज्ड को फेयर ट्रायल का राइट है, जो आर्टिकल 21 के अंडर मिलता है। और कानून का प्रिंसिपल कहता है कि लेट 100 गिल्टी बी एक्वाइटेड बट 1 इनोसेंट शुड नॉट बी पनिश्ड। मतलब इसका मतलब होता है कि वो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए हर स्टेप केयरफुली फॉलो होता है ताकि जस्टिस हो पर फेयर तरीके से। तो भाई ये था पूरा प्रोसेस, पुलिस से लेकर कोर्ट तक, फिर एफआईआर से लेकर जजमेंट तक, क्रिमिनल ट्रायल का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन दबाओ, अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, तो ताकि आपको मिलती रहे और लीगल प्रोसेस की जानकारी। तो मैं वर्जीश, आपका अपना लीगल एडवाइज़र, और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसा ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव वीडियो लोगों तक पहुँचे और वो भी लीगल तरीके से अवेयर हो सके। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।